नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे दर्शन के बारे में। दर्शन क्या है, दर्शन का उद्देश्य क्या है, भारत में इतने सारे दर्शन क्यों है और दर्शन के विभाजन कैसे हुआ है। इसके अलावा जो हमारे षड दर्शन है, उन षड दर्शन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे इस वीडियो में। तो दर्शन और पाश्चात्य का जो फिलोसॉफी वर्ड है, इन दोनों को सिनोनिम्स माना जाता है, पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। तो फिलोसॉफी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। अगर ब्रेकडाउन करेंगे तो फिलोस मतलब लव और सोफिया मतलब विजडम या नॉलेज। तो फिलोसॉफी मतलब लव ऑफ विजडम या फिर ज्ञान के प्रति अनुराग, वो है फिलोसॉफी। लेकिन भारतीय दर्शन जो है इसका अर्थ थोड़ा गहरा है। तो दर्शन जो है वो संस्कृत धातु दृश्य से आया हुआ है, जिसका मतलब है देखना। तो यहाँ पे सिर्फ स्थूल आंखों से देखने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे गहराइयों में जा कर के देखने का बात हो रहा है। इसीलिए भारतीय दर्शन का जो मतलब है वो बहुत ही गहरा है और इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। तो दर्शन वास्तविकता का स्वरूप का तार्किक विवेचन है। और दर्शन का जो डेफिनेशन है वो इस तरह का है कि दृश्यते अनैना इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। तो यहाँ पे स्थूल आंखों से देखने का बात नहीं हो रहा है, अपना अंतर्दृष्टि से, अपना बुद्धि से, अपना तर्क से किसी चीज़ को गहराइयों में जा कर के देखना या समझना, वो दर्शन है। और प्लेटो के अनुसार जो हर प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता है, जो हर चीज़ सीखना चाहता है, अपने दृष्टिकोण से हर चीज़ को समझना चाहता है, नया नया चीज़ सीख के बताना चाहता है, और सीखने के बाद भी वो कभी संतुष्ट नहीं होता, तो वो वास्तविक में दार्शनिक है। तो दर्शन वास्तविकता, सृष्टि, सत्य और अस्तित्व को देखने का या समझने का या अनुभव करने का या उसका साक्षात्कार होने का एक विशेष उपाय है। तो दर्शन उसे कहते हैं जिसके द्वारा तत्वों का ज्ञान हो सके। तत्व मतलब, तत्व का शाब्दिक अर्थ मतलब यथार्थता, वास्तविकता, सत्य, असलियत, जो जगत का मूल कारण है। इसके अलावा दर्शन का और एक उद्देश्य है, वो है कि मानव को दुखों से मुक्ति दिलाना। तो दर्शन ये हुआ जिसके ज़रिए हम तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सके और मानव को दुखों से मुक्ति दिला सके, तो वो हो गया दर्शन। तो दर्शन का उद्देश्य हो गया सृष्टि को जानना, सत्य को जानना और सत्कर्म और सद्व्यवहार के माध्यम से जीवन व्यतीत करते हुए मानव को दुखों से किस तरह से छुटकारा मिले या मुक्ति मिले, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, उसके लिए भी सही रास्ता दिखाना, वो दर्शन का उद्देश्य है। आप बात करते हैं कि भारत में इतने सारे दर्शन क्यों आया। तो वैदिक पीरियड से मुनियों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने सृष्टि का उस सत्य को समझने के लिए अपना अपना दृष्टिकोण से स्वतंत्र रूप से उस सत्य का खोज करने लगा या फिर उस सत्य से साक्षात्कार करने का प्रयास करने लगा। इसीलिए वो अपना अपना दृष्टिकोण से उस सत्य को देख रहे थे, तो इसीलिए अलग अलग दर्शन हमें मिला। और जितने भी दर्शन हमारे पास है, सबका आधार जो है वो वेद ही है, वेद उपनिषद ही है उसका आधार। तो जो अलग अलग दर्शन आया उसमें से कुछ विद्वानों ने वेद को अल्टीमेट अथॉरिटी बोल के एक्सेप्ट किया, कुछ विद्वानों ने जो दर्शन दिया उसमें उन्होंने वेद को बिल्कुल ही, वेद में जो भी लिखा हुआ है, वेद ने जो भी कहा है, उसको टोटली नकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए हमें दो तरह का दर्शन मिला। उसका विभाजन इस तरीके से हुआ कि कौन वेदों को मानता है, कौन वेदों को नहीं मानता है। और हमें मिला दो कैटेगरी का दर्शन, एक हो गया आस्तिक दर्शन, दूसरा हो गया नास्तिक दर्शन। आस्तिक मतलब वो दर्शन जो वेदों को मानता है, जो कहता है कि वेद अल्टीमेट अथॉरिटी है। और नास्तिक दर्शन मतलब जो कहता है कि वेद को हम नहीं मानते। तो आस्तिक दर्शन में हमें मिला 6 दर्शन। न्याय दर्शन जो गौतम मुनि ने लिखा, फिर वैशेषिक दर्शन जो कनाद ने लिखा, फिर आ गया सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने लिखा, फिर आ गया योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने लिखा, जो योग का बेसिक टेक्स्ट हो गया।
सांख्य और योग दर्शन। फिर आगे मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी ने लिखा है। फिर हमारे पास आया भद्रायन का वेदांत या उत्तर मीमांसा। यह हो गया आस्तिक दर्शन जिसको हम षड दर्शन भी कहते हैं। और नास्तिक दर्शन में आ गया बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन जो वेद को नहीं मानते हैं। अब बहुत ही ब्रीफ में बात करते हैं कि दर्शन का विकास कैसे हुआ। तो दर्शन का विकास काल को 4 फेज में बांटा गया। पहला है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में वेद उपनिषद का पीरियड था, तो वेद उपनिषद उस पीरियड में हुआ था। दूसरा है कि एपिक पीरियड या फिर महाकाव्य पीरियड। इस पीरियड में रामायण महाभारत जो है उसका रचना उस पीरियड में हुआ था। इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म का उत्थान उसी पीरियड में हो रहा था। और तीसरा जो पीरियड है वो है सूत्र पीरियड या फिर सूत्रकाल। जितने सारे सूत्र है वो इसी पीरियड में लिखा गया था जो आगे जाकर के भारतीय दर्शन का फाउंडेशन को मजबूत किया। और जो षड दर्शन है वो भी इसी काल में अस्तित्व में आया था। जो न्याय, वैशेषिका, फिर सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा इसी पीरियड में लिखा गया था। और चौथा जो पीरियड है वो है स्कॉलिस्टिक पीरियड या फिर निवर्तमान काल भी कहा जाता है उसको। और इस काल में बहुत सारे विद्वानों ने जो पहले सूत्र लिखा गया था उस सूत्रों पर भाष्य लिखा है। उनमें से कुमारिल भट्ट जी, श्रीधर जी, माधव जी, रामानुजाचार्य जी, वाचस्पति मिश्रा जी, विज्ञान भिक्षु जी बहुत फेमस है। तो यह था बहुत ही ब्रीफ में भारतीय दर्शन का जो डेवलपमेंट हुआ था उसका ऐतिहासिक विकास काल। अब बात करते हैं षड दर्शन के बारे में। और इस वीडियो में षड दर्शन के बारे में सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही मैं दूंगा। आगे एक एक दर्शन के ऊपर विस्तार में वीडियो बनाऊंगा। इसमें सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर दर्शन के बारे में, ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए। पहले बात करते हैं न्याय दर्शन के बारे में, जिनका रचयिता है गौतम मुनि, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है। और न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है क्योंकि न्याय ने वेदों को हाईएस्ट अथॉरिटी बोल के स्वीकार किया है, वेदों का सत्ता को स्वीकार किया है, इसीलिए न्याय आस्तिक दर्शन है। और न्याय में गौतम मुनि ने तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा इस जगत को, सृष्टि का सत्य को समझने का प्रयास किया है। इसीलिए न्याय दर्शन को अन्वीक्षिकी, न्याय विद्या, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। और न्याय ने ईश्वर को सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए मुख्य कारण माना है और आत्मा का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट किया है। और न्याय यह भी कहता है कि जो हमारा दुखों का या बंधन का मुख्य कारण है वो है मिथ्या ज्ञान। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, तो आपको चाहिए मिथ्या ज्ञान कैसे दूर हो जाए आपसे। तो मिथ्या ज्ञान को अगर आप दूर कर सकते हो तो आपको मोक्ष मिल सकता है। और इसमें एक चीज़ ये भी बताया जाता है कि न्याय में जो इस जगत का जो निर्माण हुआ है वो 4 महाभूतों से निर्माण हुआ है। वो है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और न्यायशास्त्र यह कहता है कि मनुष्य को इस संसार में रह के सत्कर्म और सद्व्यवहार के माध्यम से अगर दुखों से छुटकारा चाहिए तो उनको उस पदार्थ की या फिर उन तत्वों की ज्ञान अवश्य होना चाहिए जिससे ये जगत, ये जड़ तथा चैतन्य जगत का रचना हुआ है। और इसीलिए न्याय शास्त्र का पहला सूत्र 16 पदार्थ के बारे में बताते हैं जिससे इस पूरी दुनिया की या पूरी जगत की व्याख्या किया गया है। और वो 16 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। और इनको जानने के लिए चाहिए आपको प्रमाण। तो 4 प्रमाण बताया गया न्याय में, वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और प्रमाण होता है
कि जिस प्रोसेस के थ्रू आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो या फिर जान सकते हो वो है प्रमाण। जिस पदार्थ को या फिर जिस चीज़ को, जिस वस्तु को आप जानना चाहते हो या फिर जिसके बारे में आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो वो हो गया प्रमेय। तो प्रमेय जो है न्याय में बताया गया कि टोटल 12 प्रमेय है। वो क्या क्या है? वो है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनस, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। और आत्मा का भी 6 लक्षण बताया गया है न्याय शास्त्र में, बहुत ही डिटेल्स में चर्चा किया गया। और इस वीडियो में भी मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे जो वीडियो बनाऊंगा उस पर एक एक टर्म का विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आत्मा का जो है 6 लक्षण बताया गया न्याय शास्त्र में, और वो क्या क्या है एक बार देखते हैं। वो है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। तो ये हो गया आत्मा का 6 लक्षण। तो ये था मोटा मोटी न्याय के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो न्याय ये कहता है कि दुखों का या फिर बंधन का जो मेन कारण है, मुख्य कारण जो है वो है मिथ्या ज्ञान। अगर आपको इस जगत का जो पदार्थ के बारे में बताया गया, 16 पदार्थ जिससे जगत का रचना हुआ है, उसके बारे में अगर आपको सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको दुखों से छुटकारा मिल सकता है, आपको मोक्ष मिल सकता है। तो यह था न्याय दर्शन। और न्याय शास्त्र का 4था चैप्टर में योग साधना के बारे में भी लिखा गया है। यह कहा गया कि आपको अगर ज्ञान का प्राप्ति करना है तो योग साधना आपको करना है। पहले आपको यम नियम का पालन करना है, फिर आपको योग साधना करना है। कहाँ पे करना है? वन में, नहीं तो गुफा में, नहीं तो नदी किनारे। और योग साधना के अतिरिक्त आपको अध्ययन भी करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। तो यह था न्याय दर्शन। आप बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में, जो न्याय दर्शन का पूरक दर्शन है या फिर न्याय का सहायक दर्शन है। जैसे कि सांख्य और योग दर्शन हो गया, फिर मीमांसा और वेदांता हो गया। तो वैशेषिक दर्शन जो है, मतलब न्याय वालों ने रास्ता दिखाया, तो वैशेषिक वालों ने उसी रास्ते में जाकर के और भी डिटेल्स में और भी गहराई में जाकर के उस सत्य को पता लगाने का कोशिश किया। तो वैशेषिक दर्शन जो है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन का रचयिता है महर्षि कणाद, और वैशेषिक भी आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वैशेषिक ने भी वेदों को हाईएस्ट अथॉरिटी बोल के स्वीकार किया। तो इसीलिए वैशेषिक दर्शन आस्तिक दर्शन में आता है। वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर को सृष्टि का मुख्य कारण माना गया और आत्मा का भी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है। वैशेषिक दर्शन में पहले ही धर्म का बात किया जाता है कि धर्म क्या है और धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बात किया गया। तो मिथ्या ज्ञान को इसमें भी दुखों का और बंधन का मूल कारण बताया गया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलता है वैशेषिक दर्शन में, कि परमाणु के बारे में कहा गया है वहाँ पे, कि जगत का जो निर्माण हुआ है वो 4 महाभूतों का परमाणु से हुआ है। कौन सा महाभूत है? पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इन चारों का परमाणु से सृष्टि का सृजन हुआ है। और वैशेषिक और न्याय दर्शन दोनों ही असत्कार्यवाद को मानता है। जैसे कि सांख्य और योग सत्कार्यवाद को मानता है, तो वैशेषिक और न्याय ऐसा नहीं मानता। उनको यह मानना है कि जो हर सृष्टि है, हर क्रिएशन जो है वो एक नया ही है, वो बिल्कुल नया है। वो पहले अपना कारण में वो एग्जिस्ट नहीं करता था या फिर अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में वो नहीं रहता था, इसीलिए वो असत्कार्यवाद को मानता है। तो वैशेषिक दर्शन का पहला सूत्र में धर्म के बारे में बताया जाता है, और ऐसा लिखा गया कि जिससे यथार्थ उन्नति हो, हर प्रकार की उन्नति हो, आत्मबल की उन्नति हो और परम कल्याण सिद्धि हो, जिससे हमें या फिर मनुष्य को आगे जा करके मुक्ति मिल सके, मोक्ष मिल सके, तो उसको धर्म कहते हैं। फिर जगत का व्याख्या करने के लिए 7 पदार्थों के बारे में बताया गया कि इस 7 पदार्थों का साधर्म और वैधर्म का अगर तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए तो हमें मुक्ति मिल सकती है। तो वो 7 पदार्थ क्या क्या है आइए देखते हैं। द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो कहते हैं कि इन 7 पदार्थों का जो पूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त होने से हमें सत्य का पता चल जाएगा। फिर आगे जा कर के कहते हैं कि द्रव्य जो कहा गया वो द्रव्य कितने प्रकार की है और क्या क्या है। तो आइए देखते हैं द्रव्य क्या क्या है। द्रव्य है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। फिर बताते हैं कि गुण क्या क्या है। गुण 24 बताया गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, समयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द। फिर कर्म भी 5 बताया गया। क्या क्या है कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो इस तरीके से सारे पदार्थों को व्याख्या किया गया वैशेषिक दर्शन में कि इन 7 पदार्थों का अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें मोक्ष मिल सकती है। और अगर इन 7 पदार्थों के बारे में हमें पता करना है तो हमें चाहिए प्रमाण। तो प्रमाण जो है, जैसे न्याय में 4 प्रमाण बताया गया था, वैशेषिक में 2 प्रमाण बताया गया, प्रत्यक्ष और अनुमान। और वैशेषिक में भी योग के बारे में बताया गया। जैसे न्याय में बताया था, तो वैशेषिक में योग का छोटा सा एक परिभाषा मिलता है, डेफिनेशन मिलता है कि मन का आत्मा में स्थित होना वो योग है। तो ये था वैशेषिक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप बात करते हैं भारतीय दर्शनों में जो सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन, जिसका रचयिता है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि सृष्टि में ईश्वर का कोई रोल नहीं है, सृष्टि के लिए बस 2 ही तत्वों का जरूरत है। एक है पुरुष जो चेतन तत्व है, प्योर कॉन्शियसनेस। दूसरा है प्रकृति जो जड़ है लेकिन पोटेंशियल बहुत है। और सांख्य जो है वो सत्कार्यवाद को मानता है। जैसे न्याय और वैशेषिक असत्कार्यवाद को मानता था, यहाँ पे सत्कार्यवाद को मानता है कि हर कार्य जो है वो किसी न किसी तरीके से उसका कारण में अव्यक्त रूप में छुपा रहता है। तो जो कार्य है वो कारण का ही एक रूपांतरण है। तो यह है सत्कार्यवाद। तो जब हम सांख्यकारिका पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहला श्लोक में ही 3 दुखों के बारे में बताया गया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो हमें दुखों से मुक्ति चाहिए। तो यह है पूरा सांख्य का बेस, वही से शुरू होता है। फिर वहाँ पे उन्होंने सांख्य में 3 प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। वो कौन सा प्रमाण है? वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, मतलब शब्द प्रमाण। आप सांख्य के अनुसार जो जगत का निर्माण हुआ है वो हुआ प्रकृति और पुरुष का सानिध्य से। जो पुरुष है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतन तत्व है, अकर्ता है, निष्क्रिय है, मध्यस्थ है लेकिन दृष्टा है। और जो प्रकृति है वो जड़ है लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत है। ये सब कुछ सृष्टि करने का पोटेंशियल बहुत है प्रकृति में। और उसमें 3 गुण है। क्या क्या है? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। जब पुरुष और प्रकृति अलग अलग रहता है तो प्रकृति में तीनों गुण बैलेंस में रहता है, तो उसमें कोई सृष्टि नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पुरुष प्रकृति का सानिध्य में आता है तो तीनों गुणों में डिसबैलेंस पैदा होता है। उसकी वजह से प्रकृति में उथल पुथल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकृति इवोल्यूट होना शुरू होता है और वहाँ से आगे जा कर के 23 तत्व निकलता है। तो पुरुष और प्रकृति के सानिध्य से जो पहला तत्व हमें मिलता है वो है बुद्धि या महत। फिर हमें मिलता है अहंकार। अहंकार से बाकी जो तत्व है वो मिलना शुरू होता है। जैसे मन हो गया, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, वो हो गया कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक। फिर 5 कर्मेंद्रिय, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और पायु। फिर हमें मिलता है 5 तन्मात्रा जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और वही से निर्माण होता है 5 महाभूतों का। शब्द से हो गया आकाश का, स्पर्श से हो गया वायु का, रूप से हो गया अग्नि का, रस वहाँ से हो गया जल का और गंध से हो गया पृथ्वी का। तो इस तरीके से पुरुष
फिर प्रकृति हो गया, प्रकृति से और भी 23 तत्वों का निर्माण हुआ। तो टोटल 25 तत्व हमें मिलता है जो सृष्टि का मूल कारण है शंख में। पहले पुरुष हो गया, फिर प्रकृति हो गया, फिर बहुत से 23 तत्व हो गया। तो ये था शंख दर्शन। तो शंख कहता है कि पुरुष जो है वो अपना अज्ञान के कारण, जैसे जैसे प्रकृति का इवोल्यूशन होता है, पुरुष वैसे वैसे फंसता रहता है। पुरुष को लगता है कि वो मैं ही हूँ। तो कहता है कि जब पुरुष को ये पता चल जाएगा कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, तो पुरुष को दुखों से मुक्ति मिल जाएगा और पुरुष जो है उसको मोक्ष मिल जाएगा, वो अलग हो जाएगा प्रकृति से। तो ये था शंख दर्शन। और आगे जा करके इसका जो प्रैक्टिकल है कि मुक्ति पाना कैसे है, कि मुक्ति के लिए क्या करना है, वो बताता है योग दर्शन। इसीलिए कहता है कि शंख दर्शन जो है वो योग दर्शन का थ्योरी है और योग दर्शन जो है वो शंख दर्शन का प्रैक्टिकल है। मतलब वो हो गया प्रैक्टिकल शंख और शंख हो गया थ्योरेटिकल योग। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे योग दर्शन के बारे में। तो शंख दर्शन ने इतना बता दिया कि पुरुष जो है अपने अज्ञानता के कारण प्रकृति का जाल में फंसा हुआ है, और जब पुरुष को यह ज्ञात हो जाएगा कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, तो पुरुष को मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन पुरुष को मुक्ति मिलना कैसे है, उसका प्रैक्टिकल जो है वो योग दर्शन बताता है। तो अब हम बात करते हैं योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन का रचयिता है महर्षि पतंजलि और उसमें 4 चैप्टर है, 195 सूत्र है वहाँ पे। और योग दर्शन भी एक आस्तिक दर्शन है, लेकिन शंख दर्शन के साथ उसका छोटा सा फर्क है कि शंख दर्शन में 25 तत्व था, ईश्वर नहीं था वहाँ पे। लेकिन योग दर्शन में बिल्कुल शंख में जितना 25 तत्व है सृष्टि का उतना ही है, लेकिन उसके साथ एक तत्व और जोड़ दिया गया, वो है ईश्वर। मतलब जो शंख का 25 तत्व है, पुरुष, प्रकृति, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, मन, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, ये 25 तत्व हो गया। योग दर्शन में भी उतना ही है, साथ में एक और जोड़ दीजिए ईश्वर, तो 26 तत्व हो गया। तो ये 26 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। योग दर्शन ने अपना पहला ही सूत्र में ये बता दिया कि योग जो है अनुशासन है, और दूसरा ही सूत्र में उन्होंने बता दिया कि योग क्या है। योग चित्तवृत्तियों का निरोध, वही योग है। और उन्होंने चित्त का 5 भूमि भी बताया है कि क्षिप्त चित्त, फिर विक्षिप्त, मूढ़ चित्त, एकाग्र चित्त, निरोध चित्त। तो योग के लिए एकाग्र चित्त और निरोध चित्त अच्छा माना जाता है। इसके बाद उन्होंने 5 वृत्तों के बारे में बताया। फिर पहला चैप्टर में, मतलब पहला पाद में, उन्होंने समाधि के बारे में बताया विस्तार में, और समाधि का अलग अलग जो स्टेज होता है, विभिन्न प्रकार के जो समाधि होता है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स में चर्चा किया है। फिर हम दूसरा चैप्टर में जाते हैं। फिर पहला चैप्टर में जो योग साधना में जो बाधाएं आते हैं, 9 बाधाएं हैं जिसको अंतराय कहा गया। फिर उस 9 के साथ 4 सहबुबा भी आते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में बताया गया पहला चैप्टर में। फिर हम जाते हैं दूसरा चैप्टर में, वहाँ पे 5 क्लेश के बारे में बताया गया। अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा, क्रिया योग के बारे में बताया गया, जिससे क्लेश कम हो सकता है। फिर हमें यह भी बताया गया पतंजलि योग सूत्र में कि अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो लंबा प्रोसेस बताया, जिसको कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन 8 रास्ते पर चलोगे तो आपको दुखों से मुक्ति मिल सकता है, आप मन को एकाग्र कर सकते हो। तीसरा चैप्टर में जो योग साधना में सिद्धियाँ मिलता है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके साथ बह मत जाना, ये उपदेश देता है पतंजलि योग सूत्र में। चौथा चैप्टर में कैवल्य के बारे में बताते हैं। तो ये था पतंजलि योग सूत्र। आगे जो वीडियो बनाएंगे, एक एक शास्त्र पे, एक एक दर्शन पे एक एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आप बात करते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में, जिसका रचयिता है महर्षि जैमिनी।
और मीमांसा भी एक आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदों को सर्वोच्च अथॉरिटी मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी बोल के एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो आस्तिक दर्शन है। और मीमांसा धर्म पे बात करते हैं, इसीलिए पहला सूत्र जो मीमांसा का है वो है अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि धर्म क्या है, धर्म के बारे में बताते हैं। बेसिकली जो वेदों का कर्म कांड में रिचुअल्स या सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया, उसी पे बात करता है ये। तो उसी को ये धर्म मानते हैं कि उस धर्म का पालन करते रहोगे तो आपको मुक्ति मिल सकती है। और क्योंकि मीमांसा कर्मवादी है, वेद विहित कर्मों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, इसीलिए उसको कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। और मीमांसा में जो प्रमाण बताया गया है वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। बाद में जो भाष्य लिखा गया था मीमांसा पे, उस पर हम देखते हैं कि इसमें जो पदार्थ बताया गया है वो है भाव, अभाव, फिर 11 द्रव्य भी बताया गया वहाँ पे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन, अंधकार और शब्द। फिर मीमांसा में द्रव्य के साथ साथ गुण भी बताया गया। गुण कितना है? 13। वो क्या क्या है? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह। फिर कर्म बताया गया है 2, नित्य और नैमित्तिक। फिर एक अपूर्व का कॉन्सेप्ट भी बताया गया वहाँ पे। तो अपूर्व वो तत्व है जो वेदोक्त अनुष्ठानिक कृत्व और उनका फलों को सही ठहराता है या उचित ठहराता है। तो अपूर्व वो तत्व हो गया जो कर्मों का फल देने वाला है। तो बेसिकली जो मीमांसा दर्शन हुआ है वो कर्म कांड पर आधारित है और कर्म पे बात करते हैं। और वेद का जो कर्म कांड में बताया गया है उसी का पालन को धर्म भी बताते हैं। तो ये था मीमांसा के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे अच्छा दर्शन वेदांत के बारे में। मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जिसका रचयिता है भद्रायना या व्यासा जी। और वो एक आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदांत जो है वेदों का जो ज्ञान कांड है उस पर आधारित है, इसके लिए उसको वेदांत कहा जाता है। उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, एंड ऑफ वेदास और एसेंस ऑफ वेदा भी कहा जाता है। और वेदांत के अनुसार ब्रह्मन जो है वो अल्टीमेट सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है। और वेदांत के अनुसार ब्रह्मन और आत्मान दोनों सेम ही है, अहम ब्रह्मास्मि, जो कहा गया था शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत पे। सृष्टि जो होता है वो ब्रह्मन से होता है, और जब कुछ विलीन होगा वो ब्रह्म में ही विलीन होगा। तो वेदांत में जगत को एक व्यवहारिक सत्य माना गया है। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना है। अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है। इसलिए कहा कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या मतलब ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, जगत है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा हमें दिखता है। हर वक्त हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, इसलिए मिथ्या बताया गया। यही माया है, लेकिन व्यवहार के लिए इसको सत्य मान सकते हैं, व्यवहारिक सत्य है। इसमें माया, मोक्ष के बारे में भी बात किया गया। इसमें योग का 4 मार्ग के बारे में भी डिस्कस किया गया। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना चतुष्टय, उसके बारे में भी कहा गया। और आगे जाके देखेंगे कि इसमें जो मेजर स्कूल्स जो है वो है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत, फिर द्वैत अद्वैत वेदांत, शुद्ध अद्वैत, फिर अचिंत्य भेदाभेद। तो ये था वेदांत के बारे में बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो वेदांत के बारे में अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा होगा। आगे जो वीडियो बनाएंगे एक एक दर्शन पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये था षड दर्शन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमने देखा है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, फिर मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत। आप बात करते हैं नास्तिक दर्शनों के बारे में।
तो हमारे पास है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन के बारे में। तो बौद्ध दर्शन जो है वो गौतम बुद्ध का जो शिक्षा है उस पर आधारित है। और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन इसलिए है क्योंकि वेदों को हाईएस्ट अथॉरिटी बोल के एक्सेप्ट नहीं किया गया। वहाँ पे ना आत्मा का कॉन्सेप्ट है, ना ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, ना वेद को एक्सेप्ट किया गया है, इसीलिए वो नास्तिक दर्शन है। और बौद्ध दर्शन का जो मेन उद्देश्य है वो है दुखों का अंत, किस तरह से मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाया जाए। तो अगर साहित्य देखेंगे, जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध दर्शन का, तो वो 3 भागों में बटा हुआ है, उसको त्रिपिटक कहते हैं। जो बुद्ध का टीचिंग है या शिक्षा है वो 3 भागों में बांटा हुआ है। सो वो है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इन तीनों को एक साथ त्रिपिटक भी कहा जाता है। सो बौद्ध का जो संप्रदाय है वो है हीनायान, महायान और वज्रयान। आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान है। कर्म पे बहुत जोर दिया है और पुनर्जन्म, जिसके लिए तो सही कर्म करके दुखों से मुक्ति मिल सकती है, संसार से मुक्ति मिल सकती है। और उसके लिए बताया गया 4 आर्य सत्य। तो वो क्या क्या है, उसको नोबल ट्रूथ भी कहा जाता है। एक है दुख, फिर है समुदाय, फिर निरोध, फिर मार्ग। दुख मतलब बुद्ध ने कहा कि संसार में आए हो तो दुख तो होगा, संसार में दुख है, संसार दुखमय है, दुखों से भरा है, तो सर्वम दुखम। समुदाय मतलब दुखों का कारण है। निरोध मतलब दुखों का अंत संभव है। और फिर बोला मार्ग, मार्ग मतलब मार्ग, पाथ, रास्ता, कि दुखों का अंत करने के लिए कुछ रास्ता है। क्या क्या रास्ता है, उसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। कि ये 8 रास्ता है, अगर इसको आप पालन करोगे, इस रास्ते पे चलोगे तो आप दुखों का अंत कर पाओगे। वो क्या क्या है, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग है जिस पे अगर हम चलेंगे तो हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो दुखों का अंत करने के लिए ये जो 8 रास्ता बताया गया अष्टांग मार्ग, इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि आप अपना आचरण में भी कुछ सुधार कर लो। तो उसके लिए दिया गया पंचशील। वो क्या क्या है, पंचशील को देखते हैं कि हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। तो उसके बाद और भी बताया गया 4 बौद्ध विहार। तो वो बिल्कुल जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया चित्त प्रसादम, उसके जैसा ही है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो ये था बौद्ध दर्शन कि किस तरह से आप अच्छे कर्म करके दुखों का अंत कर सकते हो ताकि आपको संसार से मुक्ति मिले। आप बात करते हैं जैन दर्शन के बारे में, जो बहुत ही प्राचीन दर्शन है। और जैन जो आया है शब्द वो जिन से आया है। जिन का मतलब है जिसने संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जीत लिया है, उसको कहते हैं जिन। तो जैन दर्शन जो है, जैन संप्रदाय जो है, उसका फाउंडर है ऋषभदेव जी। और बाद में जो उसका प्रचार प्रसार हुआ है वो हुआ था महावीर स्वामी का टाइम पे। और जैन दर्शन का जो उद्देश्य है वो है मुक्ति, अहिंसा, सत्य और अनुशासन, इसके माध्यम से। और वो एक नास्तिक दर्शन है क्योंकि वेद को हाईएस्ट अथॉरिटी बोल के एक्सेप्ट नहीं किया गया जैन दर्शन में, इसीलिए वो नास्तिक दर्शन है। लेकिन आत्मा और कर्मों को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया और कर्मों को बहुत ही महत्व दिया गया। और जैन दर्शन में 6 द्रव्यों का भी बात करते हैं। वो क्या क्या है, वो है जीव, पुद्गल,
धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और 9 तत्वों का बात करते हैं, वो है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संभार, निर्जरा और मोक्ष। और एक चीज़ जो जैन दर्शन में हमें मिलता है वो है अनेकांतवाद और शायदवाद। मतलब एक ही सत्य को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, अलग अलग तरीके से आप उसको व्याख्या कर सकते हो, तो वो हो गया अनेकांतवाद। और संसार से मुक्ति पाने के लिए या कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए जैन दर्शन में हमें मिलता है त्रिरत्न। वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और मिलता है पंच महाव्रत, या फिर एथिकल कोड कह सकते हो, या फिर 5 ग्रेट वाउस भी बोला जाता है। वो है बिल्कुल जो योग दर्शन में यम बताया गया है उसके जैसा। और वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये था जैन दर्शन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप बात करते हैं एक ऐसा दर्शन जो सही मायने में नास्तिक दर्शन है, कोई डाउट नहीं है इस पे। और यह है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन ने हर चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो वेद हो, आत्मा हो, स्वर्ग हो, नरक हो, ईश्वर हो, एक एक चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए वो सही मायने में नास्तिक दर्शन है। इसका फाउंडर माना जाता है बृहस्पति जी को, और इसका एक नाम लोकायत भी है। और इन्होंने ये कहा कि प्रमाण तो भाई एक ही है, वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में वो एक प्रमाणम, जो हम आंखों से देखेंगे, जिसको हम छू पाएंगे, कानों से सुन पाएंगे, वही प्रमाण है। इसके अलावा हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो जगत का निर्माण हुआ है या जितना भी क्रियाचार हम देखते हैं उसका जो निर्माण हुआ है 4 महाभूतों से हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। आकाश को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कहते हैं जो चेतना है वो क्या है, वो एक रेशियो है। जो 4 महाभूत है उसको बस अलग अलग रेशियो में मिला दो तो अलग अलग क्रियाचार क्रिएट हो जाते हैं। चेतना भी उस रेशियो के हिसाब से आते हैं, बस एक कॉम्बिनेशन है उनके हिसाब से। और मुक्ति क्या है, कहते हैं कि जब मर जाओगे आप, फिजिकल डेथ, वही मुक्ति है आपके लिए। तो ना लोक परलोक का कोई कॉन्सेप्ट है, ना स्वर्ग नरक का कोई कॉन्सेप्ट है। और इनके हिसाब से जो फाइनल एम है लाइफ का, बाकी दर्शन जो है भारत का, वो उसका जो एम था कि दुखों का अंत किस तरीके से किया जाए, लेकिन यहाँ पे है कि सुख किस तरह से मिले। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का 2 ही एम है, उद्देश्य है, वो है अर्थ और काम। बस सुख मिलना चाहिए आपको। जहाँ पे आपको सुख मिला, आपका उद्देश्य पूरा हुआ, वो जिंदगी का आखिरी उद्देश्य है। इसीलिए आपका फेमस श्लोक जो है चार्वाक का सुनने को मिलता है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा भीतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। और बहुत ही मीठा मीठा बोलते थे ये लोग, और जिसके ज़रिए लोग जो है बहुत जल्दी से उनका प्रभाव में आ गया था। और इसके लिए चारू एक मत ये भी है कि चारू मतलब मीठा, बाक मतलब स्पीच, बोलना, मीठा मीठा बोलते थे, इसलिए उनका चार्वाक नाम हुआ। या फिर और एक मत है कि उन्होंने सारे दर्शन को चबा गया। जो इतना सारे दर्शन में इतना ज्ञान दिया, मुक्ति का रास्ता दिखाया, सब कुछ को चबा गया, सब कुछ को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके अपना बस किस तरह से सुख मिले, चाहे वो कुछ भी करो, इसलिए उनका नाम चार्वाक रखा गया। तो ये था चार्वाक दर्शन। आगे जो वीडियो बनाएंगे एक एक दर्शन पे अलग अलग वीडियो विस्तार में बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नमस्ते।